India's a nation gasping for breath. With oxygen supplies at critical levels, every litre counts. If we cannot give them oxygen, what is the situation? The patient comes to the patient will die. Patient will die. कि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। आज पूरा देश ऑक्सीजन को ढूंढ रहा है। देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। The COVID crisis in India is intensifying. At least 6 hospitals in the Indian capital Delhi have completely run out of oxygen. Other hospitals say they have just hours left of supplies. ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। There was no oxygen. My mother died in agony. She couldn't breathe. Everyone in the ward died. आई वॉज गोइंग थ्रू माई ट्विटर अकाउंट और मुझे पता लगा कि एक बहुत ही वायरल हैशटैग ट्रेंड चल रहा था, इंडिया नीड्स ऑक्सीजन। और एक अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये हैशटैग पाकिस्तानी चला रहे थे और इसमें कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे। एवरीबॉडी वॉज वेरी वरीड अबाउट द सिचुएशन इन इंडिया। यार देखिए, हम लोगों ने कोविड को तो शुरू से ना बहुत ही मजाक में लिया। हम लोग तो समझते थे कि है ही नहीं, कभी लगता था कि जी बहुत ही बड़ी कोई आलमी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ और उसके लिए व्हाट्सोएवर। एक चीज़ तो माननी थी ना कि यार कोविड इज़ रियलिटी, बट नहीं हमने मान। हमने वैसे ही बाहर जाना है, हमने वैसे ही घूमना फिरना है, वैसे ही शादियाँ एंजॉय करनी है, वैसे ही हमने जाके पब्लिक गैदरिंग करनी है, झप्पियाँ डालनी है। और क्या सीन है यार, क्यों हमें पहले टाइम पे समझ नहीं आती बात, और क्यों हर वक्त हम लोग तभी एक्शन लेते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। खैर, तो इस टाइम पे जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, दैट इज़ इंडिया नीड्स ऑक्सीजन। इंडिया इज़ ऑन क्रिटिकल लेवल ऑफ लो ऑक्सीजन फॉर देयर पेशेंट्स। इंडिया में ऑक्सीजन नहीं रही। टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC न्यूज़, वॉइस ऑफ इंडिया और बहुत ज़्यादा और अब तक और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सोर्सेज हैं जिनसे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया इज़ गोइंग थ्रू ऑक्सीजन क्राइसिस। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ, ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल एलिमेंट फॉर हॉस्पिटल्स। आपके ICU के पेशेंट्स को ऑक्सीजन चाहिए। और आजकल चलो सब कुछ छोड़ दो ना, अगर कोई इमरजेंसी भी नहीं है तो स्टिल the patients of COVID needs oxygen. They bloody need oxygen. और इंडिया में नहीं रही। एक तो इससे हम लोगों को खुद थोड़ा सा सबक हासिल करना चाहिए कि इंडिया जैसा इतना बड़ा मुल्क जो हमसे मुआशी तरक्की के हिसाब से भी काफ़ी बेहतर है, दैट कंट्री इज़ गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस। तो अगर हम लोग अपने ऊपर काबू नहीं रखेंगे तो क्या होगा। खैर, आई डोंट नो इज़ देयर एनी मीन टू हेल्प देम और समथिंग लाइक दैट, मगर माई हार्ट इज़ जस्ट ब्रेकिंग फॉर देम। हमारे वो राइवल हैं, हमारे रवायती हरीफ हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। पर बीइंग ह्यूमन हम लोगों का कुछ फ़र्ज़ बनता है, कुछ चीज़ें जो हमें हमारा मज़हब सिखाता है। वो जो कर रहे हैं कश्मीर में उन्होंने उसका भुगतना है और गलत कर रहे हैं। देखिए, बाकी सब कुछ से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं नहीं समझता कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या कोई भी और बात हो। पर क्या ये सही है? नहीं यार। I don't know if there is any mean to help them or something, but being a medical student and a medical professionalist as well, this is very heartbreaking for me यार। पाकिस्तान में भी इवन बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। कराची के देख लें आप, लाहौर के देख लें, बड़े सिटीज़ तो शायद विद इन अ वीक बंद हो जाएं। दीज आर द न्यूज़ विच आर कमिंग आउट कि शायद बड़े सिटीज़ लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान वगैरह बंद कर दिए जाएं पर फॉर अ टाइमिंग के इस स्प्रेड को हम रोक सकें। लेकिन हमारी आवाम क्या कहती है? अरे कुछ भी नहीं है ऐसा, हम लोग ये करेंगे, मास्क तक पहनने पे जी मास्क के अंदर से कीड़े निकलते हैं। यार फॉर गॉड से क्या मजाक है यार ये। कभी तो हेल्थ को सीरियस ले लें। पोलियो के खतरों की अगर बात करें हम लोग, वी आर अमंग ओनली 3 कंट्रीज जिनके अंदर अभी भी पोलियो का वायरस मौजूद है। शायद देयर आर ओनली 2 कंट्रीज, आई एम नॉट श्योर। अगर वन इज़ अफ्रीकन एंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज है जिनके अंदर पोलियो अभी तक पनप रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करी है। हम लोग कोई ऐसे महान हस्तियां हैं कि जिनके लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हम लोग पता नहीं यार, हमारा अगर देखा जाए तो 4थे नंबर पे वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया के अंदर। लेकिन नहीं, हम लोगों के अंदर एक एटीट्यूड है, भाई अपनी मर्जी है, हमने करना है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हालात यही रहे तो पाकिस्तान में भी वो दिन दूर नहीं कि जब यही हो। आज के दिन में 6000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर कोविड के। हम लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है ना कि वो बस हमें चाहती है कि हम लोग बंद करके अंदर रख दें हमें, और हम लोग हमारे खिलाफ सारी साजिशें हो रही हैं। ऐसा नहीं है यार।
अगर कोई चीज़ फैल रही है तभी तो गवर्नमेंट कह रही है। कौन सा ऐसी गवर्नमेंट या कौन सा ऐसा मुल्क चाहेगा कि हमारी मईशत बंद हो जाए, जाम हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। पर अवाम की सेहत सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ हमारे इस बुद्धि में समझ ही नहीं आती। खैर अल्लाह करे कोई ऐसा सोल्यूशन निकले और तमाम दुनिया की जो और कौमें हैं जिनके पास अभी ऑक्सीजन थोड़ी वाफिर मकदार में मौजूद है वो हेल्प करे। मैं चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ हेल्प वी कैन डू, हमें इंडिया की करनी चाहिए। इट्स नॉट टाइम फॉर पॉलिटिक्स, इट्स नॉट टाइम फॉर ट्रैवलरी और वॉर, दिस इज़ फॉर ह्यूमैनिटी। और एक बहुत अच्छा स्टेप ईदी ने लिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें बताया कि अगर अब वो अलाउ करें, दे आर एग्रीइंग टू गिव 50 एम्बुलेंसेज विद द स्टाफ फॉर ह्यूमैनिटी टू इंडिया। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के अंदर एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। मेडिकल स्टाफ नहीं है वहाँ पे प्रॉपर, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है और वहाँ पर मेडिसिन और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। मैं देख रहा था, आई वॉज गोइंग थ्रू इंटरनेट, और यार नहीं देखा जा रहा। लोग फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, बेड्स तक मौजूद नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ICU समथिंग, बेड्स, नॉर्मल बेड्स फॉर द पेशेंट जो एक वार्ड के अंदर होते हैं वो तक ख़त्म हो गए हैं हॉस्पिटल्स में। इस सब से हमें भी इबरत हासिल करनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या हम लोग अभी भी सीरियस होंगे या तब तक हम इसको मजाक ही लेके चलेंगे जब तक हमारा अपना कोई हमसे बिछड़ ना जाए? बल्कि अब तो वो सिचुएशन है कि हर घर में, या हर घर नहीं तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट है जो कोविड का शिकार है या कोविड की वजह से फौत हो चुका है। तो अभी भी अगर हमें यह मजाक लग रहा है तो यार आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे? रमज़ान है, इबादत करना हमारा मजहबी फरीज़ा है और ये करनी भी चाहिए, मगर इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसके थ्रू हम इन सब चीज़ों को भी स्प्रेड कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हमें सवाब मिले हम उल्टा गुनाह की तरफ ही जा रहे हैं और गुनाह ही हमारे नामा अमाल में भरता जा रहा हो, बजाय इसके कि हम सवाब कमाने की तरफ सोच रहे हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोविड को अब से थोड़ा सा सीरियस ले लें। ये कोरोना जो है ये बहुत ही काम ख़राब कर रहा है। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू अपील टू PM इमरान खान कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी निकलती है या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने नेबर्स की मदद कर सकें तो गो फॉर इट। इट इज़ नॉट टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, इट्स टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, और हमें ह्यूमैनिटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे इससे बिल्कुल इख्तिलाफ है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इंडिया की और जो कुछ वो कर रहे हैं और जो कुछ वो पास में हमारे साथ करते आए हैं, बट इट शुड नॉट बी द पब्लिक। अवाम को सफ़र नहीं करना चाहिए, अवाम को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हमारे मज़हब में भी है ना यही बात कि आम आदमियों को, औरतों को, बच्चों को या बूढ़ों को अगर आप किसी जगह पे जंग कर रहे हो तो उनको हर्ट नहीं करना। बाकी बेजान चीज़ों की तो, खेतों की और जो प्रोडक्टिव चीज़ें उनकी तो चीज़ें हैं ही, लेकिन आम आवाम का कत्लेआम हमारे इस्लाम में भी नहीं है। हम लोग अगर किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, डू लेट मी नो। मेरी बहुत ज़्यादा सिंपथीज़ और दुआएं हैं इंडियन पब्लिक के साथ, अवाम के साथ, जनता के साथ, कि अल्लाह करे वो बहुत जल्द इस सारी वबा से बाहर आएँ और इस क्राइसिस से बाहर निकलें, सेहतयाब होकर वापस अपने घरों को लौट सकें वो तमाम मरीज़ जो अपने अपनों से दूर हैं। और अल्लाह करे ये जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया के अंदर वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएं और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाए। और पाकिस्तान में भी ये जो वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है, अल्लाह करे ये रुक जाए। दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। ये टाइम सिर्फ इकट्ठा होकर इस जंग को जीतने का है। ये जो वबा के खिलाफ हम पूरी दुनिया मिलकर जंग लड़ी है, एंड वी आर इन दिस टुगेदर, वी विल विन दिस टुगेदर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।